संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आयुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्नं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय भक्तवत्सल भगवान की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री शंकर भगवान की जय परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री भक्तमाली जी महाराज की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम हर 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 महादेव। भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री वृंदावन बिहारी जी की कृपा से भगवान की मंगलमयी कथा सुनने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। प्रातःकालीन सत्संग सभा में भगवान के परम मनोहर मंगलमय नंद महोत्सव का स्मरण किया गया, श्रवण किया गया। भगवान के द्वारा पूतना का उद्धार, शक्टासुर का उद्धार, तृणावर्त का उद्धार, यशोदा मैया को भगवान द्वारा बालकृष्ण लाल जी के मुखारविंद में ब्रह्मांड का दर्शन इत्यादि चरित्र आप लोग प्रातःकालीन सत्संग सभा में सुन चुके हैं। भगवान के नामकरण संस्कार की
लीला का वर्णन है। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। गर्ग जी महाराज बहुत बड़े महान तपस्वी ऋषि हैं और यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं। वसुदेव जी महाराज की प्रेरणा से श्री गर्ग जी महाराज नंद ब्रज में पधारे हैं। नंद महल के द्वार पर श्री गर्ग जी महाराज पहुंच गए। महर्षि शांडिल्य भी पहुंचे हैं। तन् दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनर्चा धोक्षज धिया प्रणिपात पुरुषरम। देखते ही नंद बाबा अत्यंत प्रसन्न हुए। पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया और विधिवत गर्ग जी महाराज का पूजन किया। कैसे पूजन किया? कहते अधोक्षज धिया आनर्च। अधोक्षज शब्द का अर्थ होता है परब्रह्म, परमात्मा, भगवान। जैसे किसी भक्त के सामने प्रत्यक्ष भगवान प्रकट हो जाएं और भक्त प्रेम में डूब करके भगवान का पूजन करे, उसी प्रकार से गर्ग जी महाराज के आने पर नंद बाबा ने गर्ग जी का पूजन किया। यह कहने का तात्पर्य यह है कि भाग्य से किसी सदगृहस्थ के द्वार पर कोई ब्राह्मण देवता पधारें या कोई संत महापुरुष पधारें तो उस समय सदगृहस्थ को यह अनुभव करना चाहिए कि मेरे घर में साक्षात भगवान भी इस रूप में आए। ये नंद बाबा का सहज स्वभाव है। गर्ग जी का कोई विशेष आदर नहीं किया। कोई भी संत ब्राह्मण नंद बाबा के यहाँ आते हैं तो नंद बाबा साक्षात नारायण हमारे घर पधारे, इस भाव में डूब करके नंद बाबा पूजन करते हैं। नंद बाबा ने कहा कि ब्रह्मन पूर्णस्य करवान किम। ऊपर बैठिए। पंडित जी कथा में बैठ जाते तो बहुत शोभा हो जाती मंडप की। भाई कल नहीं आए थे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महद नंद बाबा ने कहा कि भगवान आप तो आत्माराम, आप काम पूर्ण काम महर्षि हैं। जिसके मन में कोई काम ना हो उसकी सेवा की जा सकती है, लेकिन आप तो पूर्ण काम है, आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। हम आपके चरणों में क्या भेंट करें? हमारा सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित है। आप सभी के महापुरुषों का जो विचरण है, महद विचलनम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम निःश्रेयसाय भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित। नंद बाबा कहते हैं कि मेरे विचार से आप सब संतों का जो धरती पर विचरण है वह हम सरीखे जो दीनहीन बेचारे गृहस्थी पुरुष हैं उनके ऊपर कृपा करने के लिए आप लोग विचरण करते हैं। आपको वस्तुतः किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आत्मानंद में तृप्त हैं। ज्योतिष के जितने ज्ञाता महापुरुष हैं उनमें आप सबसे श्रेष्ठ हैं। आपका ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है और इतना ही नहीं, आप ज्योतिष के प्रणेता ऋषि भी हैं। गर्ग जी महाराज ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान हैं, ज्योतिष शास्त्र के गर्ग जी आचार्य हैं। तो इतने उच्च कोटि के महापुरुष सहज भाव से पधारे, ये हमारा सौभाग्य है। अब हम प्रार्थना करते हैं, आप ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, आप हमारे दोनों बालकों के नामकरण संस्कार करें। बालयोरनयोर नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु। इन दोनों बालकों के संस्कार करें। क्यों? कहते ब्राह्मण तो जन्म से ही सबका गुरु है। जन्मना ब्राह्मणो गुरु। बहुत से लोग कहते हैं कि जन्म से शूद्र होता है,
संस्कारों से ब्राह्मण बनता है, ऐसी भी बात सुनने को मिलती है। लोग कहते हैं जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठी भवेद विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ये श्लोक कहते हैं। हमने देखा तो नहीं, भागवत में, वाल्मीकि में, पुराणों में तो ये श्लोक प्रायः देखने में आया कहीं है नहीं, स्मृतियों में भी नहीं है। लगता किसी ने कपोल कल्पना से इसे लिख दिया, और लिखा भी तो शुद्ध नहीं लिखा, अशुद्ध श्लोक है। व्याकरण की दृष्टि से यह ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण नहीं होता, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मज्ञ होता। ब्रह्म जानाति ब्रह्मज्ञ, ब्राह्मण शब्द नहीं बनता। ब्राह्मण शब्द तो द्विज के अर्थ में रूढ़ है, रूढ़ी शब्द है। तो हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार, सनातन धर्म के सिद्धांत के अनुसार हमारे यहाँ जाति का जो निर्णय है वह जन्म से है। क्योंकि जाति शब्द का अर्थ होता है जन्म से ही जो प्राप्त हो जाए उसे जाति कहते हैं। जननेन या प्राप्यते सा जाति, जन्म से ही जो प्राप्त हो जाए। तो जाति का निश्चय जन्म से होता है। इसलिए चारों वर्णों की व्यवस्था, चारों आश्रमों की व्यवस्था कोई साधारण व्यवस्था नहीं है, बड़ी महत्वपूर्ण हमारे धर्म की व्यवस्था है वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्णाश्रम व्यवस्था को हटा दिया जाए, तोड़ दिया जाए तो सनातन धर्म का स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। आजकल लोग धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हैं और वर्णाश्रम धर्म को ठुकराना चाहते हैं। अरे वह धर्म तो वर्णाश्रम रूप ही है, वर्णाश्रम धर्म को खत्म कर दोगे तो धर्म कहाँ है। इसलिए सनातन धर्म का सिद्धांत जो है कि जाति जन्म से होती है, और हमारे ऋषियों ने विचार किया कि कोई व्यक्ति बेकार न रहे, कोई व्यक्ति बेरोजगार न रहे। इसके लिए यदि जाति व्यवस्था को हम पूरी तरह पालन करें तो हमारे भारतवर्ष का कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं है कोई। सबको अपना अपना रोजगार जन्म से मिला हुआ है, और उस अपने रोजगार के क्षेत्र में उसे आगे बढ़ने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो जिसका काम है नहीं वह उसका काम करे तो उसको सीखने में बहुत दिन लग जाएंगे, फिर वो कुशल हो पाएगा कि नहीं कुशल हो पाएगा इसकी भी बहुत बड़ी समस्या रह जाएगी। लेकिन जन्म से अपने कर्तव्य में जीव लग जाए तो किसी के सामने किसी के हक को छीनने की कोई समस्या नहीं रहेगी। सब अपने अपने काम में रहेंगे, सब बढ़िया रहेंगे, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो समस्या तब होती है जब चर्मकार का पद ब्राह्मण लेना चाहता है और ब्राह्मण का पद कोई चर्मकार लेना चाहता है। हमारे महाराज जी रुदायन में गए, पंडित जी महाराज जी का स्वभाव है, आक्षोप वाले महाराज जी सब बहुत याद रखते हैं। अभी भी उनको याद है गुजरात में कहाँ कहाँ किस गांव में गए थे, कहाँ कहाँ ठहरे थे, सब उनको याद है भारतवर्ष भर का। तो कई छोरा का कर रहे थे रो, कई महाराज दुकान खुलवा दिया हाथरस में। किस चीज की दुकान? महाराज बाटा की दुकान। पंडित जी थे, अब महाराज ने फटकारा, अरे महाराज बड़ी मुश्किल से एजेंसी मिली है, तो कैसे? अरे तुम्हें धिक्कार है, और कोई काम तुमको नहीं मिला? कहीं कोई बुरा काम है महाराज, पेट भरने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अरे किसी चर्मकार का तुमने काम छीन लिया। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में रहकर मर जाना श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म को छीनना ये अच्छा नहीं। हमने अपने जातिगत धर्म को छोड़ करके
किसी दूसरे के धर्म को हमने छीना तो हम अपराधी हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को हमने बेरोजगार कर दिया। तो इसलिए वर्ण व्यवस्था जैसे उस वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए और जाति का निर्णय जन्म से ही समझना चाहिए। कर्म से जाति में परिष्कार होता है और जाति का निर्णय वस्तुतः जन्म से होता है। ब्राह्मण के 3 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं, जन्म, श्रुत और तप। पहले तो जन्म से ब्राह्मण हो, फिर तपस्या भी हो और श्रुत माने वेद का ज्ञान हो। जन्म हो, तप हो और श्रुत हो, ये 3 हो। कहते 3 जिसमें परिपूर्ण हो वो ब्रह्मर्षि है। जन्म भी पवित्र कुल में, ब्राह्मण कुल में हुआ हो, वेदों का ज्ञान भी हो, विद्वान हो और तपस्या भी। ये तीनों जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं उसे ऋषि कहते हैं। लेकिन मान लो किसी ब्राह्मण में तप भी नहीं है, वेद का ज्ञान भी नहीं है, तो भी वह जाति से ब्राह्मण है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ज्ञान नहीं, तप नहीं तो ये ब्राह्मण नहीं, ऐसा नहीं। जन्म तो उसका उस कुल में हुआ है, तो जन्म से तो वह ब्राह्मण है ही है। इसी प्रकार से जन्म से क्षत्रिय, जन्म से वैश्य, जन्म से शूद्र। हमारे महाराज जी, अपने श्री भक्तमाली जी महाराज कहा करते हैं, महाराज जी से एक बार चर्चा हुई तो महाराज जी ने कहा कि देखो, लोग भेद को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यह भेद सनातन भेद है। इस सनातन भेद को कोई समाप्त नहीं कर सकता। तो लोग कहते हैं कि भेद रहेगा तो बड़ी गहरी खाई रहेगी, खाई रहेगी तो अलग अलग लोग बटे हुए रहेंगे। तो समाज को एकीकृत करने का क्या उपाय है? आजकल जो वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के ऊपर बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, एक साथ खान पान, एक साथ सब कुछ, चाहे जो खाना पीना, कहीं कोई भेदभाव नहीं। ये क्यों हो रहे हैं? ये केवल इसलिए हो रहे हैं कि समाज संगठित रहे। और इस तरह से वर्ण व्यवस्था को चौपट करने के बाद भी समाज विघटित, सारे आचार विचार को लोगों ने ताक पे रख दिया है। हम सब एक हैं, सबका खून एक है। अरे सबका खून एक है तो डॉक्टर सबका खून सब में क्यों नहीं चढ़ा देता है? खून सबका अलग अलग। कोई कहे पानी पानी सब एक जैसा है, तो आप अपने घर के पानी में गंगा जल में अंतर क्यों समझते हैं? एक पानी कुआं से निकलता है, एक पानी मूत्र के रूप में निकलता, दोनों को एक क्यों नहीं मानते हो? मूत्र वह भी जल है और जो नल में गिरता है वो भी जल है, लेकिन उनमें बहुत अंतर है। तो भेद तो प्रकृति में है ही है और लोग सारे भेद को समाप्त इसलिए करना चाहते हैं कि पूरा समाज संगठित हो जाए। लेकिन अभी बड़े बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, इनको पता होगा कि आज से 50 साल पहले जितना समाज में प्रेम था, संगठन था, आज 50 वर्ष बाद उतना संगठन और उतना प्रेम नहीं। कोई किसी को बिना स्वार्थ के सुई देने वाला नहीं। और पुराने टाइम में उधर ओरछा क्षेत्र की बात है, किसान के खलिहान में खेत आया तब तक किसान अन्न नहीं उठाता था जब तक के ब्राह्मण देवता उसके खलिहान में नहीं पहुंचे। ब्राह्मण देवता पहुंच गए, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार नाप करके ब्राह्मण को दे देता। इसके बाद धोबी पहुंचता, नाई पहुंचता, कुम्हार पहुंचता, चर्मकार पहुंचता, बाजा बजाने वाले पहुंचते, सबको खलिहान में दिया जाता। उनमें कितना प्रेम था परस्पर। ऐसा नहीं कोई चर्मकार किसी को नहीं देता, वो भी देता था। कितने लोगों को देने की प्रवृत्ति थी। गांव में किसी की कन्या का विवाह होता तो लोगों में इतना संगठन, किसी नीच के यहाँ भी कन्या का विवाह है तो लोग कहते
भैया अमुक की कन्या है, हमें भी कुछ सहायता करनी चाहिए, दान पुण्य का काम है, धर्म का काम है। आज कोई कुछ भी देने वाला, ये स्थिति, ये वर्ण व्यवस्था को मिटाने का दुष्परिणाम। संगठन भी हो नहीं पाया, परस्पर विघटन हो गया, एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता भर दी गई, द्वेष भर दिया गया, समाज पूरा टूट चुका है। और ऐसे ही हिंदू समाज पूरा विघटित हो जाए तब फिर बताओ हिंदुओं की संख्या कितनी है विश्व में? कुछ भी नहीं। धर्म नष्ट होना चाहता है। तो महाराज जी से पूछा कि फिर भेद को समाप्त करके समाज में एकता लाने का क्या उपाय है? कहते सबको सत्संग से जोड़ दिया जाए। महाराज जी ने उपाय बताया, सबको भगवान के भजन से जोड़ दिया जाए, सबको सत्संग से जोड़ दिया जाए तो कहीं कोई भेद नहीं रह जाएगा, सब सुधर जाएंगे, सब में प्रेम आ जाएगा, सबकी वैमनस्यता खत्म हो जाएगी। हम सो इन साधु सो पंगति, एक पंगत है साधु, मुख्य महंत कामरति गणपति अज महेश नारायण, जे नर असुर मुनि पशु पक्षी, सब तो आ गए। कितना बड़ा संगठन है, नर असुर मुनि पशु पक्षी, जे हरि भक्ति परायण, हम सो इन साधु सो पंगति। एक समाज में समरसता हो गई तो सब भगवान के भक्त बन जाएं, सब कीर्तन करने लग जाएं, तो हमारे यहाँ स्वपच भगत को भोग ग्रहत है, ब्राह्मणता ही डरात। हमारे ठाकुर जी के यहाँ केवल भक्ति के संबंध का नाता है। एक स्वपच चांडाल अपने घर में बड़ी श्रद्धा से पवित्रता से भोग बनाता है तो ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर के उस स्वपच के भोग को ग्रहण करते। लेकिन ब्राह्मण के भीतर भी यदि भगवत प्रेम नहीं है, वैष्णवता नहीं है और उसमें श्रद्धा नहीं है तो भले ही बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति करके भोग लगावे, लेकिन ठाकुर जी इसे स्वीकार नहीं करते। ठाकुर जी के तो सब अपने हैं। इन भगवान की सेवा पूजा नाम जब कीर्तन का अधिकार जीव मात्र का है, प्राणी मात्र का है। तो महाराज सबको भक्त बना दिया जाए, सबको वैष्णव बना दिया जाए, सबको सत्संग कथा कीर्तन से जोड़ दिया जाए तो महाराज सारे विश्व में एकाकार विश्व हो जाएगा और फिर महाराज ये धरती ही वैकुंठ बन जाएगी। लेकिन भगवान की भक्ति से जुड़ना, ये तो जो 84 के चक्कर में घूमते घूमते ठाकुर जी जिसके ऊपर विशेष दया करते हैं कब इसका चक्कर छूट जाना चाहिए, उसको ठाकुर जी संतों से जोड़ देते हैं और सत्संग से जोड़ देते हैं। नहीं तो महाराज अपने उपाय से ये संभव नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गर्ग जी महाराज ने कहा कि नंदराय जी आपकी बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको पता है मेरी प्रसिद्धि संपूर्ण पृथ्वी पर यदुवंशियों के कुल पुरोहित के रूप में है। मैं यदि आपके बालकों का नामकरण संस्कार कराऊंगा तो कंस को पता चल जाएगा और कंस को फिर संदेह हो जाएगा यह आपके बालक कहीं वसुदेव के पुत्र तो नहीं है। नंद बाबा जी को पता नहीं है कि वसुदेव जी लेके आए। गर्ग जी ने कहा कंस को संदेह हो जाएगा तो आपके बालकों की सुरक्षा फिर कठिन हो जाएगी। इसलिए आप अपने पुरोहित जी शांडिल्य महाराज से करा लेंगे, वही अच्छा है। शांडिल्य जी बोले हम तो है ही हैं, लेकिन आपकी उपस्थिति बहुत उत्तम रहेगी। नंदराय जी ने कहा महाराज हम एकांत में नामकरण संस्कार की व्यवस्था करेंगे, जहाँ केवल आप महर्षि होंगे, हम होंगे और इन बालकों की माताएं होंगी और कोई नहीं होगा। चोरी छुपे नामकरण संस्कार कराएंगे, लेकिन नामकरण संस्कार आपके द्वारा ही होना चाहिए। एकांत में कहाँ ले जाएं? तो नंद महल में तो भीड़ भाड़ है, गौशाला में, एकांत गौशाला में
वहीं कलश स्थापन हो गया। ठाकुर जी ग्वारिया बन के आए हैं, इसलिए सारी क्रियाएं ठाकुर जी की गौशाला में हुई। जन्म के बाद, पूतना उद्धार के बाद ठाकुर जी पहले गौशाला में है, प्राणावर्त के उद्धार के बाद फिर गौशाला में है, बार बार गौशाला में आ जाते हैं। प्रत्येक संस्कार ठाकुर जी का गौशाला में होता है। गौशाला में ठाकुर जी को ले आए और कितने लोग थे वहां? रोहिणी, यशोदा, नंद बाबा, तीन तो ये, और शांडिल्य और गर्गी, केवल 5 लोग थे वहां। छठा कोई सेवक भी नहीं। स्वस्ति वाचन हुआ है, मंत्रोच्चारण करके देवताओं का पूजन हुआ है, पितरों का स्मरण हुआ है, और इसके बाद नामकरण संस्कार की तैयारी हुई। गर्ग उवाच अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। गर्ग जी महाराज ने कहा कि यह जो रोहिणी का पुत्र है, यह अपने गुणों से अपने सुहृदों को रमण कराएगा, इसलिए सबको रमण कराने के कारण इनका नाम राम होगा। और बलाधिक्यात् बलं विदुः, इस पृथ्वी पर इनसे अधिक बलवान कोई दूसरा नहीं होगा, इसलिए इनका नाम बल होगा। बल के समेत राम होने के कारण इनका नाम बलराम होगा। और यदुवंशी जो कंस के अत्याचार से इधर उधर भटक गए हैं, छिटक गए हैं, वो सब यदुवंशी जो हैं, इनके कृपा से, इनके प्रताप से फिर एक जगह आ जाएंगे। तो इधर उधर भटके हुए यदुवंशियों को खींच करके एक जगह ला देंगे, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। यहाँ गर्ग जी महाराज ने अयम शब्द से बलराम जी को कहा, यह रोहिणी पुत्र, तो पुत्र तो बैठा है सामने, उसको अयम कह के विशेषित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो अयम ही रोहिणी पुत्र का कुछ महापुरुष भाव बताते हैं कि यशोदा जी ने और रोहिणी जी ने आपस में चर्चा की। बोले रे पंडित जी बड़े ज्योतिष के ज्ञानी हैं, तो अभी इन्होंने बालकों को तो देखा नहीं है, तो देखें इनकी कैसी ज्योतिष विद्या है। बालकों को ये पहचान पाते हैं कि नहीं, ये किसका पुत्र है, ये पहचान पाते हैं कि नहीं। तो बलदेव जी को तो यशोदा जी ने गोद में रख लिया और ठाकुर जी को रोहिणी जी ने गोद में रख लिया, बालकों को बदल लिया। लेकिन गर्ग जी तो सिद्ध महापुरुष हैं, बोले अयम ही रोहिणी पुत्र ही निश्चयेन यशोदांके समारूढ़ रोहिणी पुत्र न तो यशोदा पुत्र। यशोदा की अंक में बैठा हुआ यह यशोदा का पुत्र नहीं है, यह निश्चय ही रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम राम है। अब तो माताएं खुश हो गए, बोले पंडित जी ने पहचान लिया, इनकी पहचान पक्की है। और देखो रोहिणी तेरी गोद में पौधा हुआ जो यशोदा का पुत्र है, इसकी तो कहना ही क्या है। इसके पहले 3 वर्ण थे, प्रत्येक युग में अलग अलग रंग इनके बदल जाते हैं। ये रंग बदलने वाले ठाकुर जी हैं। शुक्लो रक्तस् तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। पहले ये शुक्ल थे, फिर रक्त भये, फिर पीले रंग के हो गए और इस समय कृष्ण वर्ण के हैं। तो वर्ण के अनुसार इनका नाम कृष्ण होगा। यह प्रत्येक प्राणी में समान रूप से विराजमान रहते हैं, इसलिए इनको श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण भी इनका नाम वासुदेव है। तो वसुदेव के पुत्र नहीं कहा, प्राक अयम वसुदेवस्य क्वचित जाता तवात्मजा। तवात्मजा देखो, इसको भी श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने इस पर भी 2 भाव किए हैं। कहते अयम प्राक वसुदेवस्य जाता और तब आत्मजः अपि जाता। माने इनका अवतार वसुदेव के घर में भी हुआ और तुम्हारे घर में भी हुआ। इसका मतलब 2 लाल जी प्रकट हुए, एक तो वसुदेव जी के घर में प्रकट हुए और एक नंद जी के घर में प्रकट हुए, जिनकी कथा आप प्रातः काल के सत्संग में सुन चुके हैं।
नंद घर में भी ठाकुर जी का अवतार हुआ। तो माने गर्ग जी ने तो कह दिया कि वसुदेव नंदन और नंद नंदन दोनों एक ही हैं, लेकिन उनकी गंभीर वाणी को यह भोले भाले महापुरुष समझ नहीं सके। इनका नाम वासुदेव भी है। हे नंदराय जी, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुण कर्माणु रूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। कहते हैं कि आपके पुत्र के इतने नाम हैं और इतने रूप हैं, गुण कर्म के अनुरूप। क्या? जैसे जैसे इनके गुण होंगे, जैसे जैसे इनके कर्म होंगे, लीलाएं होंगी, उसी के अनुरूप इनके नाम बदलते चले जाएंगे। बहुत इनके नाम हैं। कितने नाम हैं? कहते तान्य हम वेद। गर्ग जी कहते उनमें से कुछ एक नामों को तो मैं जानता हूँ, संपूर्ण नाम मैं भी नहीं जानता, लेकिन जितना मैं जानता हूँ नो जना, जितना मैं जानता हूँ उतना सामान्य प्राणी नहीं समझ सकते हैं। भगवान के अनंत नाम हैं, अनंत रूप हैं, अनंत लीला है। शेष भगवान उनके 1000 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 2-2 जिह्वा है। 2000 जिह्वाओं के द्वारा, 1000 मुखों के द्वारा भगवान शेष निरंतर भगवान के नामों का जप करते रहते हैं, लेकिन भगवान के नामों का पार उन्होंने नहीं पा पाया। 1000 नाम शेष जी रोज नए लेते हैं, कि नित्य नए नाम, पुराने नाम नहीं, रोज नए 1000 नाम ठाकुर जी के लेते हैं। क्योंकि ब्रह्मांडों में जो जो लीला घट रही है उनके अनुसार वो भगवान के नाम लेते हैं। 1000 नाम नए लेते हैं। शेष जी कब से हैं? शेष माने होता बचा हुआ, सारी सृष्टि समाप्त हो जाती, लेकिन शेष जी बच जाते हैं, इसलिए इनका नाम है शेष। तो जैसे भगवान सनातन है, ऐसे ही भगवान के पार्षद शेष जी भी सनातन हैं, सदा सर्वदा से रहने वाले हैं। अनंत काल से शेष जी रोज नए 1000 नाम ले रहे हैं, फिर भी ठाकुर जी के नामों का पार नहीं है। कितने नाम? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बड़ी रोचक कथा है भगवान के कैसे कैसे नाम। हमारे वृंदावन में छैल चिकनिया ठाकुर जी का नाम है, छैल चिकनिया। और छैल चिकनिया किसी पुराण में मिलेगा ना? तो इस प्रकार से भगवान के नाम क्षेत्र में, प्रांत में संतों ने न जाने कितने तरह के भगवान के नाम रखे हैं। अनंत प्रकार के भगवान के दिव्य नाम हैं। एक संत की किसी भोले भाले किसान पर कृपा हो गई, और कृपा होने के बाद संत ने कहा कि देखो भैया भजन किया करो। किसान बोला कि महाराज हमारे पास तो भजन को समय कौन, हमारे पास भजन का समय नहीं है। हल हाँकते हैं, खेती करते हैं, भजन का समय हमारे पास कहाँ है कि भजन के लिए कोई हल हाँकना थोड़ी छोड़ना पड़ता। खेती करो, मजदूरी करो, भीतर कीर्तन करो, मन ही मन राम राम जपो, ठीक हो जाएगा। तो क्या जपे महाराज, हम तो जानते भी नहीं क्या कहना चाहिए। तो संत जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। आपने बता दिया कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र, इसी को जपो। हल हाँको, कृष्ण चंद्र जपो। संत जी को बता के चले गए। बेचारा भोला भाला किसान वो कृष्ण चंद्र तो भूल गया, खिसल चंद्र उसको याद हो गया और जपने लग गया खिसल चंद्र खिसल चंद्र खिसल चंद्र, ऐसे जपने लग गया। अब महाराज जपते जपते उसका मन लग गया जप में, और हल हाँके और जप करे, किसी से बोले ही नहीं, केवल कृष्ण खिसल चंद्र इसी का जप करता। एक दिन की बात है, ठाकुर जी इसकी भक्ति के ऊपर रीझ गए। इसकी घरवाली आई, घरवाली ने कहा महाराज भोजन करो, ये तो जप करें। इसने कहा हम महाराज का मंत्र भूल जाएंगे, तुम तब तक जपो। तब तक घरवाली जपने लगी खिसल चंद्र खिसल चंद्र।
ये तब तक भोजन करने लग गया। जब इसने भोजन कर लिया अपने काम में लग गया, ये जपने लग गया। भगवान इसकी नाम निष्ठा पर रीझ गए। ठाकुर जी गदगद हो रहे थे। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आज इतने ज्यादा प्रसन्न किसके ऊपर हैं? एक किसान है, वो हमारा बहुत भजन कर रहा है, का जो हजारों वर्ष तप करते हैं उन पर तो प्रसन्न नहीं होते, और ये तो न जाने क्या बोला है, आपका नाम भी नहीं ले रहा है, खिसल चंद्र बोला है। अरे हमारा खिसल चंद्र नाम है, ठाकुर जी ने कहा। लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज किसी वेद शास्त्र पुराण में तो मैंने आपका खिसल चंद्र नाम नहीं सुना, ये तो एकदम नया नाम ले रहा है। तुम्हारे सुनने से क्या हुआ? नाम तो हमारे अनंत हैं। देखो हम जब नंद ब्रज में थे तो बार बार हम फिसल जाते थे। तो मैया एक बार मेरी यशोदा गुस्सा भई और गुस्सा होके कहा कि अरे गर्ग इतना कठिन नाम धर के चले गए, किशन चंद्र। अरे किशन चंद्र नहीं, तू तो फिसल चंद्र है, बार बार फिसल जाता है। ठाकुर जी छोटे बच्चे फिसल के गिर जाते हैं, तो बार बार ठाकुर जी लुढ़क जाते, तो कहते तू तो फिसल जाता है, इसलिए फिसल चंद्र है। तो हमारी मैया का धरा हुआ नाम है। जब कितना ऊंचा भगत है, उसको मैया की वो लीला याद है, इसलिए वो मेरे नाम का जप कर रहा है। देखो ठाकुर जी की दयालुता। ठाकुर जी कारण अपनी तरफ से बनाकर तब जीव के ऊपर कृपा करते हैं। अपनी तरफ से ठाकुर जी कारण बनाकर के जीव के ऊपर कृपा करते हैं। ये है ठाकुर जी की, स्वयं कारण बनाते हैं। जीव प्रसन्न करने के योग्य ठाकुर जी को प्रसन्न करने के काम ही कहाँ करता, स्वयं ठाकुर जी घुमा फिरा के कारण बना देते हैं कि कृपा करने का कोई बहाना मिल जाए। ठाकुर जी बहाना ढूंढते, किस बहाने कृपा करें। लक्ष्मी जी को विश्वास नहीं हो, बोले आप बहुत चतुर हैं, आपने अपने मन से कथा कर ली और अपना नाम सिद्ध कर दिया, हमें विश्वास नहीं होता है कि आपका खिसल चंद्र भी नाम है। का नहीं विश्वास होता तो जाके भगत से पूछ लो। लक्ष्मी जी बिचारी एक सामान्य कृषक की स्त्री बन करके, गांव की स्त्री बन करके लक्ष्मी जी भेष बदल के आई। आकर के लक्ष्मी जी ने, वो तो हल हाँक रहा था, उससे पूछा, ए भगत जी क्या बोल रहे हो? तो भगत तो नाम में जप में डूबा था, वो कुछ बोला नहीं। क्या बोले बताओ ना, क्या कह रहे हो? तो उसने कहा बहरी है क्या, सुनाई नहीं पड़ता क्या कह रहे हैं? अरे भजन करने दे। विक्षेप करने आ गई बीच में, फिर कहने लगा खिसल चंद्र खिसल चंद्र खिसल चंद्र। लक्ष्मी जी तो पीछे पड़ गई, किसका नाम ले रहा? अरे नाम तो बता, किसका नाम है, किसका नाम ले रहा है? उसको चिढ़ हो गई, अब गुस्सा के मारे वो बोला किसान कि तेरे खसम का नाम ले रहा हूं। खसम जानते हो आप लोग? नहीं जानते हो। खसम माने होता पति, देहाती भाषा में पति को खसम कहते हैं। तेरे आदमी का नाम ले रहे हैं, तेरे पति का नाम ले रहे हैं, और इतने जोर से डांट लगाई, भाग यहाँ से, तेरे आदमी का नाम ले रहा हूं मैं तो। अब तो लक्ष्मी जी तो दौड़ी गई आई, क्या हुआ? अरे वो तो बहुत नाराज हो रहा, वो कह रहा तेरे आदमी का नाम ले रहे, देखो कितना सिद्ध महात्मा है, तुम भेष बदल के गई लेकिन उसने तुम्हें पहचान लिया कि लक्ष्मी के पति का नाम, ठीक तो कहा उसने। तो देखिए ठाकुर जी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, कोई ना कोई बहाना बना करके ठाकुर जी जीव के ऊपर कृपा करते। इसलिए उल्टा सीधा जैसा बन जाए वैसा भगवान का नाम लो। इसका तात्पर्य नहीं कि हम अशुद्ध नाम उच्चारण करें, किंतु ज्ञान यदि न हो, शुद्ध अशुद्धि का कोई ज्ञान न हो, तो भी भगवान के नाम का संकीर्तन करता है। तो उल्टा सीधा जैसा भी भगवान का नाम मुख से निकले, वह कहत मुनीश महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम को, कली नाम काम तरु राम को। भगवान का नाम बहुत पवित्र है। ऐसे भगवान के नाम की महिमा है। गर्ग जी कहते हैं इनके अनंत नाम हैं। देखो इनसे प्रेम करके तुम सब अनेक भयंकर संकटों को पार कर लोगे। कई बार इन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की है। य एतस्मिन् महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः, नारयो हि भवन्त्येतान् विष्णुपक्षा निवासुराः। कहते इनसे जो प्रेम करेगा
उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। वह किसी के द्वारा जीता नहीं जा सकेगा। जैसे देवता भगवान की शरण में जाकर निर्भय हो जाते हैं, इसी प्रकार से इस बालक का आश्रय लेकर के तुम सब निर्भय हो जाओगे। तस्मान् नंदात्मजो यन्ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहिता। इसलिए हे नंद बाबा, तुम्हारा यह पुत्र नारायण के समान गुण वाला है। श्री में, कीर्ति में, स्वभाव में, प्रभाव में यह तुम्हारा बालक नारायण के समान है। तुम इस बालक का प्रेम से पालन पोषण करो, इसकी सुरक्षा करो। देखिए, नारायण के समान केवल नारायण हो सकते हैं। भगवान की समता करने वाला है कोई? भगवान की बराबरी करने वाला कोई है ही नहीं। अर्जुन कहते हैं गीता में, न त्वत्समोस्ति व्यधिकाः कुतोऽन्यः। आपकी समानता करने वाला कोई नहीं है तो आपसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है। भगवान की समानता करने वाला कोई नहीं है। तो गर्ग जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि तुम्हारा पुत्र साक्षात परमात्मा है, नारायण है। लेकिन नंदराय जी के भीतर इतना वात्सल्य है, इतना प्रेम है कि नंद बाबा कहते हैं, अरे मेरो लाला बड़ो भारी नारायण को भगत हो गए, वो बड़ो संस्कारी है, बड़ो प्रभावशाली है। याते महाराज कह रहे हैं कि नारायण है। और भैया ये संत महात्मा ये तो सब में नारायण को देखें, तो मेरे बालक को बड़ो मनोहर सुंदर जान के ये नारायण को रूप बताए रहे हैं। वस्तुतः ये तो हमारो प्राण प्यारो लाला है। ऐसो भाव नंद बाबा के नंद बाबा नहीं समझते ये परमात्मा है। इतना प्रेम भगवान के प्रति है। श्री गर्ग जी महाराज इस प्रकार से बता करके, आशीर्वाद दे करके और अपने सौभाग्य को मनाते हुए श्री गर्ग जी महाराज वहां से चले गए। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण बालकृष्ण प्रभु अब घुटनों के बल, हथेली का सहारा लगा करके घुटनों के बल ठाकुर जी ने नंद महल के प्रांगण में खिसकना प्रारंभ कर दिया। घुटनों के बल भगवान चलने लगे। कालेन प्रजताल्पेनो गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रंगमाणौ विजह ऋतुः। भगवान गोकुल में खेलने लग गए। तावंघ्रियुग्म मनुकस्य सरीसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरं व्रजकरदमेषु तन्नादहिष्ट मनसा वनुसृत्य लोकं मुग्ध प्रभीत वदुपेयतुरन्ति मात्रो। भगवान अपने नन्हे नन्हे चरण कमल, अपने घुटनों को भगवान खिसकाते हुए घुटनों के बल श्री ठाकुर जी चलते हैं। उस समय अद्भुत झांकी बाल कृष्ण लाल की होती है। भगवान के हाथों में सुंदर मणिमय कंकण हैं, उनमें झुनझुन लगे हुए हैं, रूपुर बंधे हुए हैं, उनकी झंकार होती है। कमर पर बाल कृष्ण लाल के सुंदर कौंधनी है, उस कौंधनी में सुंदर क्षुद्र घंटिकाएं लगी हुई हैं, उनकी छम छम की आवाज होती है। और भगवान के नूपुर सुंदर बंधे हुए हैं, उन नूपुरों की छम छम आवाज होती है। इतनी सुंदर झांकी बनती है, बड़ा मनोहर शब्द होता है। श्री ठाकुर जी छम छम करके चलते हैं घुटनों के बल। और उस समय वह आवाज जो आती है ना, उसको सुन करके वो चकित हो जाती है, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। इधर उधर देखते हैं और फिर ध्वनि बंद हो जाती, फिर चलते हैं, फिर छम छम की झुनझुन की आवाज होती है। झुनझुन की आवाज सुन करके ठाकुर जी को बड़ी प्रसन्नता होती है। मैया यशोदा रोहिणी जी कृष्ण बलदेव की झांकी का दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब जाती हैं। भगवान के कर कमल अत्यंत सुकोमल हैं, चरण कमल अत्यंत सुकोमल हैं। और सुकोमल अपने चरण कमल ठाकुर जी जब पृथ्वी पर पधराते हैं तो मानो पृथ्वी देवी को संकोच हो जाता है, कहीं ठाकुर जी को पीड़ा न हो जाए। इसलिए नंद महल का जो मणिमय प्रांगण है ना, ठाकुर जी अपने हाथ रखते हैं तो
भगवान के छोटी सी हथेली, लाल लाल हथेली, वो जब मणिमय प्रांगण में पड़ती है तो उसकी कांति से फर्श चमक जाता है। ऐसे लगता है मानो भगवान जहां जहां अपने चरण कमल घुटने कर कमल पधराते हैं वहां पृथ्वी देवी में से और स्थल पद्म प्रकट हो जाते हैं, कमल प्रकट हो जाते हैं, कमल के ऊपर ठाकुर जी चलते हैं, ऐसा अनुभव होता है। कमल वन के ऊपर माने पुष्पों का समूह बिछा हुआ है, उसके ऊपर ठाकुर जी चल रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। ठाकुर जी उस प्रांगण में अपना मुख देखते हैं तो अपनी ही आकृति को अपने हाथ से पकड़ने लग जाते हैं। गोपियां देख करके आनंद में डूब जाती हैं। अनेक प्रकार की श्री ठाकुर जी लीला करते हैं। एक दिन की बात है, यशोदा जी ने बाल कृष्णलाल को सुंदर श्रृंगार कराया, उबटन लगाया, स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार कराया, पीत झंगुलिया तन पहराई, पीले रंग की सुंदर झंगुली पहनाई, बेणी गूंथ दी है, सुंदर मयूर पंख लगा दिया है, बड़ी सुंदर बाल कृष्णलाल की झांकी है, तमाम खेल खिलौने सामने रख दिए। ठाकुर जी खेलते रहेंगे और यशोदा जी अपने घर के काम में लग गईं। ठाकुर जी के मन में भाव आया कि चले नंद महल के बाहर क्रीड़ा करके आए, क्योंकि गोपियां बार बार किसी न किसी बहाने से आती हैं और बाल कृष्ण का दर्शन करके धन्य होती हैं और मन में भाव करती हैं गोपियां कि यहीं खेलते हैं, कितने जल्दी बड़े हो जाएं कि हमारे घर में आके खेलें, क्योंकि बार बार आने में कुछ संकोच लगता है इस घर में। यद्यपि यशोदा जी कुछ कहती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें तो संकोच होता कि तुम्हारे घर में कोई काम नहीं, दिन भर यहीं बनी रहती हो। ठाकुर जी अपनी प्रेमी गोपियों की इच्छा को पूर्ण करने के विचार से ठाकुर जी वहां से धीरे से खिसक लिए और आंगन से खिसक करके धीरे धीरे घुटनों के बल चलते चलते ठाकुर जी नंद बाबा के महल के द्वार तक आ गए। और नंद बाबा के महल की जो ऊंची देहली, उसके ऊपर ठाकुर जी चढ़ना चाहते थे, लेकिन महाराज चढ़ नहीं पा रहे। छोटे से लाल जी और ऊंची नंद बाबा की देहली, ठाकुर जी चढ़ नहीं पाते, खिसक करके लुढ़क के फिर गिर जाते, फिर प्रयास करते चढ़ने का। महाराज ठाकुर जी ने दोनों कर कमलों का सहारा लेकर चढ़ तो गए, अब उधर कैसे जाएं, ये समस्या हो गई। तो अपना चरण उठाकर उधर करने के लिए ठाकुर जी ने जैसे ही जोर लगाया, फिर ठाकुर जी के दोनों चरण पीछे से उठ गए, आगे झुक गए, पीछे से उठ गए। पेट के बल पर नंद बाबा की देहली के ऊपर ठाकुर जी लटक गए, ऐसे बीचों बीच, आधे उधर आधे इधर लटक गए। इधर से तो चरण उठ गए, अब उधर जमीन मिल नहीं रही है, अब बेचारे घबरा गए, वहीं लटक करके ठाकुर जी रोने लग गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जिन परब्रह्म परमात्मा के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं, उन परमात्मा की कैसी अद्भुत बाल लीला। ठाकुर जी नंद महल की देहली पर लटक गए, न इधर जाते हैं न उधर जाते हैं, एक जगह ठाकुर जी लटक के रह गए। उसी समय ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद जी महाराज पधारे थे, लोमस जी महाराज पधारे थे। नारद जी इस लीला को देखकर पहले तो आनंद में विभोर होकर नृत्य करने लगे और फिर इसके बाद रोने लग गए। दोनों विपरीत क्रियाओं को देख करके लोमस जी ने पूछा, नारद बाबा आपकी लीला भी अपरंपार है, पहले तो बहुत नाच रहे थे करताल बजा के, अब इतना रोने क्यों लगे। नारद जी ने कहा कि हम इसलिए प्रसन्न हो रहे थे कि भाई अब तपस्या करने की क्या आवश्यकता है, ध्यान लगाने की क्या आवश्यकता है और वेदांत के विचार की क्या आवश्यकता है। अब तो सीधे सीधे ब्रज में चले आओ और वेदांत का जो सिद्धांत है वो नंद बाबा की देहली पर लटका हुआ है, परब्रह्म परमात्मा नंद राय जी की देहली पर लटका हुआ है, उस लटकते हुए ब्रह्म का दर्शन कर लो। इसलिए भक्तों का सौभाग्य जग गया, अब उन्हें साधन की आवश्यकता नहीं, नंद महल में जाओ और नंद महल की देहली पर नंद नंदन श्याम सुंदर का लटकते हुए दर्शन करो। तो भक्तों को यह अद्भुत दर्शन आज सुलभ हो रहा है, ऐसा दर्शन पहले कभी नहीं हुआ था, आज ही सुलभ हो रहा है, इसलिए तो बड़ी प्रसन्नता। भाई रोए क्यों,
बोले रोए उन लोगों के दुर्भाग्य पर हम रो रहे हैं जिन्होंने कठोर तपस्या, ध्यान, योग, समाधि के द्वारा और कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लिया है। जो ब्रह्म में लीन हो चुके हैं उनके दुर्भाग्य पर हम रो रहे हैं, क्योंकि जो ब्रह्म में विलीन हो गए वह भगवान के इस रूप का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी सत्ता को समाप्त कर दिया। ब्रह्मलीन होना क्या है? माने जीव का अपनी सत्ता को समाप्त करके परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाना, इसी का नाम है ब्रह्मलीन होना। अर्थात वह जीव स्वयं परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाता है, तो स्वयं परमात्मा बन करके परमात्मा का स्वाद नहीं लिया जा सकता। मिश्री बन के मिश्री का स्वाद लिया जा सकता? नहीं लिया जा सकता। स्वयं भगवान बनकर भगवान का स्वाद नहीं लिया जा सकता। इसलिए आपने कहा कि दुर्भाग्य पर उनके रो रहे हैं, इसलिए भगवान की विशेष कृपा का अनुभव करते हुए भगवान के भक्तों का कर्तव्य है कि वह भगवान की लीला का सुख प्राप्त करने का संकल्प करें, लीन होने का, मुक्त होने का संकल्प न करें। भगवान के भक्त उनका भगवान की लीला के प्रति, भगवान की उपासना के प्रति उनका इतना आग्रह रहता है, इतने लीला के सुख, नाम जप के सुख में वह इतना गहरे डूब जाते हैं कि मोक्ष को ठुकरा करके तब भजन का आदर करते हैं। मोक्ष के सुख का भी भजन के सुख के आगे त्याग कर देते हैं। सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, तिनकहु राम भगति निज देहि। भगवान अपनी भक्ति देते हैं और मुक्तिम ददाति करिचित स्मन भक्ति योगम। भगवान मुक्ति तो जल्दी दे देते हैं लेकिन भक्ति जल्दी नहीं देते हैं। कहते मुक्ति क्यों दे देते हैं? कहते मुक्ति देने में भगवान का पिंड छूट जाता है, पीछे पड़ा हुआ था बहुत दिन से, चलो मुक्ति होगी जाओ। और भक्ति देने में पिंड नहीं छूटता, भक्ति देने में स्वयं भगवान भक्त के सेवक बन जाते हैं, भक्त के परतंत्र हो जाते हैं। आप बताओ, आप स्वतंत्र रहना चाहोगे कि परतंत्र? परतंत्र कोई नहीं होना चाहता है, लेकिन ठाकुर जी अपने प्रेमी के प्रेम के परतंत्र हो जाते, अधीन हो जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी कहते मोक्ष चाहिए ले जाओ, चारों पांचों प्रकार के मोक्ष हमारे पास हैं, जो चाहिए सो ही ले जाओ, हमारा पिंड छोड़ दो। लेकिन जो भक्त कहता है नहीं महाराज, ये मोक्ष अपने दाव पे धरे रहो, जोगी जति तपी सन्यासियों के लिए मोक्ष रखे रहो, हम तो आपके दास हैं, हमें केवल आपकी सेवा चाहिए। और सेवा तो पास में रह के मिलेगी, दूर रह के सेवा होगी नहीं। तो हमारा भक्त भगवान के सदा समीप में रहकर उनकी सेवा करना चाहता है, इसलिए भगवान के भक्त वह मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं, मोक्ष का तिरस्कार करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान की दिव्य दिव्य लीलाएं ब्रज में होती हैं। अब ठाकुर जी देहली पे लटक रहे थे, रो रहे थे ना, उसको सुनकर के यशोदा जी दौड़ी आई और बाल कृष्ण को गोद में उठा लिया। अरे बड़ा नटखट है, बताओ कहाँ न महल के भीतर खेल रहा था, खेलते खेलते कहाँ तक आ गया। अब पेट के बल पे न जाने कब से लटका हुआ था, दौड़ करके यशोदा जी ने गोद में उठा लिया। अब ठाकुर जी कुछ और बड़े हो गए, नंद महल के बाहर अपने चरण से लांग करके देवी को बाहर जाने में समर्थ ठाकुर जी हो गए। अब तो उपाय आ गया कि कैसे बाहर निकलना चाहिए। ठाकुर जी, एक दिन की बात है, ठाकुर जी का मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और बाल कृष्ण प्रभु बाहर जाकर के कीच में लौटने लग गए। सुखदेव जी कहते घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज करदमेषु। करदम माने होता कीचड़, कीचड़ में भगवान ने अपने श्रृंगार को और अभिषिक्त कर लिया। पूरे श्री अंग में कीचड़, कीचड़ में भगवान सन गए। जब कीचड़ में ठाकुर जी सन गए तो मैया ने पुकारा, कन्हैया ओ कन्हैया कहाँ है लाला। तो ठाकुर जी बोलना नहीं जानते, केवल पुकारी भरना जानते हैं।
ठाकुर जी ने अपने मनोहर कंठ से कहा, अरे वहां कहां से आवाज आ रही भाई। मैया ने जैसे ही बाहर आके देखा कि ठाकुर जी का श्री अंग कीच में सना हुआ। देख करके मैया को बड़ी चिढ़ भई, गुस्सा आई और मैया बोली, अरे कन्हैया, पंकाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवशात् यशोदा त्वं शूकरोऽसि गतजन्मनि पूतनारे इत्युक्त सस्मित मुखो वतुनो मुरारी। कहा, कन्हैया के श्री अंग को कीचड़ में सने हुए देख करके यशोदा जी ने कहा कि कन्हैया, मैंने कितनो सुंदर तेरो श्रृंगार कियो और तेने अपने श्रृंगार को कीचड़ में सान के ऐसो रूप बनाए रखियो है कि मुझे तो ऐसो लगे कि तू पूर्व जन्म को सुअर है। जैसे सुअर कीच में लौटे ना, ऐसे सुअर की तरह, सूकर की तरह तेने अपनो श्रीअंग कीच में सान रखियो है। इतना कहते ही ठाकुर जी मुस्कुरा गए। भगवान का मुस्कुराता हुआ मुखारविंद हम सब प्रेमियों का रक्षा करे। ठाकुर जी, मैया तो कह रही गुस्सा में कि तू पूर्व जन्म को सुअर है, लेकिन ठाकुर जी इसलिए मुस्कुरा गए कि मैया तू भले गुस्सा में कह रही हो, लेकिन तू एकदम सही कह रही है। मैंने पूर्व में 12 अवतार धारण किया है, मैंने शूकर अवतार भी धारण किया है। अब मैया बड़ी ज्ञानवान है, हमारे पुराने अवतार के रहस्य को समझती है, इसलिए कह रही है कि तेने कीचड़ में अपने श्रीअंग को सान के और तू सूकर जैसो बन रहे है। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। तन्नादरिष्ट मनसा अनुसृत्य लोकम मुग्ध प्रभीत वधुपेयतिरन्तु मात्रो। कभी कभी अब तो ठाकुर जी नंद महल के बाहर लीला करते हैं, तो कोई रास्ता चलते कोई राहगीर मिल जाता तो बाल कृष्ण की झांकी को देखकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता, गदगद हो जाता। और फिर वह राहगीर रास्ता चलना भूल जाता और रास्ता चलना भूल करके बड़े प्रेम से चुटकी बजाकर भगवान को पुकारता। मन में सोचता, ये तो नंदराय जी के बालक हैं, हम इनको ज्यादा अपने पीछे ले जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो अंत में वह बेचारा निराश होकर चल देता है। तो ठाकुर जी उसके पीछे छम 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 करके घुटनों केवल रास्ते में भगवान चलने लग जाते हैं। मैया दौड़ी भी जाती, अरे अपरिचित व्यक्ति के पीछे चल रहा है, उठाकर गोद में ले आती हैं। ऐसी श्री ठाकुर जी लीला करते हैं। श्री बिलमंगल जी महाराज ने अपने एक भाव में कहा है कि विन्यस्त हस्तेपि नितंब बिंबे धूर्ता समाकर्षति चित्त विक्रम। अरे पांथ राहगीर, तू वृंदावन की ओर नहीं जाना, क्योंकि वृंदावन में एक छोटा सा बालक है, नंग धड़ंग, छोटा सा घुटरुवन चलने वाला बालक। विन्यस्त हस्ते नितंब बिंबे, वो छोटा सा बालक अपनी कमर में हाथ रख के खड़ा है, लेकिन वो इतना बड़ा धूर्त है कि जो चित्त रूपी जो वित्त है ना, चित्त रूपी जो धन है, उसको वो छीन लेगा और फिर पागल बना देगा। इसलिए वृंदावन की रास्ता में नहीं जाना। वो नटखट कन्हैया वहाँ वृंदावन की गलियों में ऐसी ऐसी लीला करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की श्रीअंग में लगी हुई धूल को, कीचड़ को यशोदा स्वच्छ कर देती हैं और श्री ठाकुर जी को गोद में पौड़ा करके स्तनपान कराती हैं। भगवान दूध पीते हैं, दूध पीते हुए भगवान की झांकी का दर्शन यशोदा जी करती हैं। और फिर भगवान दूध पीना छोड़कर मैया के मुख की ओर देखने लग जाते हैं और मैया ठाकुर जी के मुखारविंद की ओर देखने लग जाती है। मुग्धस्मिताल्पदशनम ययतु प्रमोदम। श्री ठाकुर जी मैया को देख करके मुस्कुरा जाते हैं, हंस जाते हैं, और जब हंसते हैं तो छोटे छोटे 2 दांत उनके दिखते हैं। मुग्धस्मिताल्पदशनम, अल्पदशनम, छोटे छोटे दांत वह दिखाई पड़ते हैं। उनको देख करके मैया बड़ी खुश हो जाती है कि देखो लाला लाला के सुंदर दांत आए गए। कोई गोपी आके कहती, कन्हैया
अपने दांत दिखाइयो। तो ठाकुर जी खिलखिला जाते हैं, उनके छोटे छोटे दांत गोपियां देख करके और आनंद में डूब जाती हैं। और कोई गोपी कहती देखें कन्हैया कैसे दांत हैं, धीरे से उंगली मुंह में लगाती, दांतों को छूने लग जाती। ठाकुर जी धीरे से अपने दांत दबा देते, उसको दांत से अपने पेने पेने छोटे से दांतों से उसकी उंगली को काट लेते। गोपियां आनंद में भर जाते, अरे कन्हैया अरे तेरे बड़े पहने दांत हैं। ऐसी ऐसी लीला भगवान अपने भक्तों के साथ करते हैं। यर्यंगना दर्शनीय कुमार लीला वंतर ब्रजे तदबला प्रगृहीत पुच्छै वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणो प्रेक्षन्ते उज्जित गृहात् जहस्रुरसन्त्या। कृष्ण बलदेव अब घुटनों नहीं चलते, अब तो छम छम करके चरणों के बल पर चलते हैं। थक जाते हैं तो फिर बैठ जाते हैं, फिर घुटनों के बल चलने लग जाते, फिर खड़े होके छम छम चलते हैं। ऐसे ठाकुर जी चलते हैं। और कोई बछड़ा हुकारी भरता है तो श्री ठाकुर जी उस बछड़े के पास पहुंच जाते हैं और धीरे से उसके पैर पकड़ के खड़े होकर उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं। एक बछड़ा की पूंछ दाऊ जी पकड़ लेते हैं, एक बछड़ा की पूंछ बालकृष्ण पकड़ लेते हैं। और बड़े हृष्ट-पुष्ट दूध पिए हुए बछड़ा, और जैसे ही उनकी पूंछ पकड़ते वो बछड़े भागने लग जाते। अब ठाकुर जी पूंछ नहीं छोड़ते, पूंछ के साथ घिसटते हुए बछड़े के साथ ही भागने लग जाते, रोने लग जाते। गोपियां दौड़ती, अब बछड़े और तेज भागते। गोपियां जो है चारों ओर से बछड़ों को घेर कर खड़ा करती और ठाकुर जी को उठाती। इनकी पकड़ बड़ी मजबूत है, ये पकड़ लेते तो जल्दी छोड़ते नहीं है। ठाकुर जी पकड़ लेते बछड़ों को। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कभी कभी धधकती आग के पास पहुंच जाते तो यशोदा जी समझाती हैं, जिन परब्रह्म परमात्मा ने अपने संकल्प से ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान दिया, वह परमात्मा अज्ञानी बालक की तरह मैया के सामने व्यवहार करते हैं। मैया कहती है, कान पकड़ के धीरे से कान पकड़ती है और आंख से डरा कर कहती है कि ये ताता है, अग्नि है, जल जाएगा। और ठाकुर जी एकदम डर जाते हैं, लौट के पीछे हो जाते हैं। कभी किसी सांड के पास, डहकते हुए सांड के पास पहुंच जाते हैं। मैया दौड़ के जाती है, कहती मार देगा, भगवान डर जाते हैं। ऐसी ऐसी भगवान लीला करते हैं। काले नाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले अगृष्ट जानवी पदवी विचक्रमतुरंजसा। भगवान अनायासी खड़े होकर के बड़े प्रेम से विचरण करने लगे। बड़ी बड़ी विलक्षण लीलाएं भगवान करते हैं। गोपियां आकर के नंद महल में ठाकुर जी से पूछती, कन्हैया तेरी आंख कैसी है, कौन है आंख? तो भगवान छोटी उंगली से आंख को दिखाती है, मेरी आंख है, तेरी चोटी है, और ये तेरी नाक है। तेरी नाक का है बता कन्हैया। ठाकुर जी अपनी इंद्रियों पर, अपनी भुजाओं पर, अपने अंग प्रत्यंग पर हाथ रख रख करके भगवान बताते हैं, ये मेरी दांत हैं, ये नाक है, ये मेरे चरण है, ये मेरी नाभि है। सब अंगों को ठाकुर जी बताते हैं और प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान सेवा करते हैं, इतने छोटे से लाल जी सेवा करते हैं। कोई गोपी आती है, यशोदा जी कहती, देख ये तेरी बड़ी अम्मा है, या के लिए कछु आसन ले आ। ठाकुर जी पीढ़ा खिसका खिसका करके पीढ़ा ले आते हैं बैठने के लिए। और मैया कहती, देख ये तो तेरी बड़ी अम्मा है, या की तू सेवा करेगा ना तो ये आशीर्वाद देगी, तेरा ब्याह जल्दी हो जाएगा। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते विवाह की बात सुन के, और फिर चरण छूते हैं, पीढ़ा देते हैं। तो कहते, कन्हैया तेरी हजारन बहू होए, आशीर्वाद देते हैं। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते। ऐसे प्रसन्न होकर के ठाकुर जी लीला करते हैं। कोई गोपी कहती है, कन्हैया अरे लोटा उठा ला। ठाकुर जी लोटा उठा लाते, वो वस्तु उठा ला, जिस जिस वस्तु का नाम लेके कहते, ठाकुर जी दौड़ के जाते, वस्तु उठा के लाते हैं। एक गोपी कहती है, कन्हैया देख तेरो बाबा खाई पे जावेगो और तू बाबा के लिए खड़ाऊ ले आ। ठाकुर जी दौड़े भेज जाते हैं, एक खड़ाऊ उठा के लाते हैं, बाबा के चरण में रख देते हैं। तो दूसरी खड़ाऊ उठा के
छाती पर रखते, कभी माथे पर रख लेते हैं, कभी कंधे पर रख लेते हैं बाबा की खड़ाओं को और बाबा के चरणों में जाकर रखते हैं। कैसी अपने भक्तों की सेवा भगवान कहते, वह परमात्मा जिनके चरणों का ध्यान ब्रह्मा जी शंकर जी करते हैं, वह भगवान अपने पिता नंद की खड़ाऊ उठा करके ले आते हैं, माथे पर रखकर खड़ाऊ ले जाते हैं, चरणों में रख देते हैं। बाबा प्रेम में डूब जाते हैं, कहते अरे महर ये लाला मेरी इतनी सेवा करे और अब तो मैं वृद्ध हूँ, और अधिक वृद्ध जब होंगे असक्त होंगे तो ये कन्हैया ही मेरी सेवा करेगो। गोद में उठा लेते हैं, प्रेम में डूब जाते हैं। ब्रजमंडल में बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं होती हैं। भगवान शंकर ब्रजमंडल में पधारे हैं बाल कृष्ण की नंद महल में बाल लीला देखने के लिए, और महाराज बड़े बड़े चमत्कार भगवान शंकर करते हैं और उन चमत्कारों की प्रसिद्धि नंद महल तक पहुंचती है। बड़ो त्रिकालज्ञ बाबा है, बड़ो चमत्कारी है, बड़े बड़े रोग आदि व्याधि ऐसे ही खत्म कर दे। झाड़ू झाड़ फूक तंत्र मंत्र टटका टोना बहुत ज्यादा आवे हैं बाबा पे। और शंकर भगवान अलमस्त जोगी के रूप में विचरण कर रहे हैं। जैसे नंद महल के द्वार पर पहुंचे हैं, यशोदा जी ने दर्शन किया, दर्शन करके यशोदा जी घबरा गई। अरे बाबा तू तो बड़ो भयावनो बाबा है, कैसे आयो? बोले मैं उत्तराखंड का तपस्वी जोगी हूँ, कैलाश में तपस्या करता हूँ और आज तेरे लाला के दर्शन के लिए नंद महल तक आयो हूँ, तू अपने लाला के दर्शन कराए। मैया कहती अरे बाबा तेरो ये विकराल रूप देख के मेरो लाला डरप जावे। अब शंकर जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी है, मूंछ है और बड़े बड़े विशाल जटा हैं, वृद्ध जोगी के रूप में भगवान आए हैं। तेरे यह रूप को देख के मेरो बालक डरप जाएगो याते, और तू तो भिक्षा लेके यहीं पे चलो जा। शंकर जी बोले हम भिक्षा लेने वाले नहीं हैं, हीरा मोती पाट पटंबर हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो तेरे लाल के दर्शन के लिए आए हैं। तो लाला के दर्शन ना हो रहे, क्यों ना होंगे, मैं करके जाऊंगा। मैया बोली तू जाने त्रिया हट कैसी होए, स्त्री जो हट कर ले भाई पूरा करके छोड़े, मैं नाय कराऊंगी तो ये दर्शन, नाय कराऊंगी नाय कराऊंगी। शंकर जी बोले कि तूने त्रिया हट तो सुना है, जोग हट सुना है? जोग हट के सामने राज हट भी फैल है, बाल हट भी फैल है, त्रिया हट भी फैल है। मैं यहीं अपनी चिपिया गाड़ दूंगा, यहीं त्रिशूल गाड़ के अखंड धूनी रमा के बैठूंगा और कभी न कभी तो तेरे लाला के दर्शन होंगे। अब बड़ो हो जाएगा तो खेलवे तो आवेगो दरवाजे पे, मैं दर्शन कर लूंगा तब ही जाऊंगा। महाराज यशोदा जी बोली मैं दरवाजा चिनवा दूंगी, उधर से निकाल दूंगी लाला को, तो ही दर्शन नहीं कराऊंगी। अच्छा तो ठीक है, तेरी जिद चले कि मेरी जिद चले। शंकर भगवान ठाकुर जी ही लीला करते हैं, यशोदा जी के भीतर ऐसे भाव ठाकुर जी ही दे रहे हैं। अब इधर ठाकुर जी ने नंद महल में रोना प्रारंभ किया। अनेक प्रकार से भगवान को चुप करना चाहे, लेकिन ठाकुर जी चुप ही नहीं हो, रोना चालू कर दिया तो एकदम रो ही रहे हैं। बहुत मनाया नहीं माने, अब तो सब घबरा गए। उस समय ठाकुर जी, उस समय सखियों ने कहा कि यशोदा जी हमें तो ऐसो लगे कि मैया ये जो जोगी बाबा बाहर बैठो ना, बड़ो चमत्कारी बाबा है, या बाबा ने कछु जादू कर दियो, यही लिए तेरो लाला इते रो रहो है, और बाबा तेका झाड़ फूक खाएगो, बाबा ठीक हो जाएगो। अब यशोदा जी तो बाल कृष्ण के प्रति ज्यादा प्रेम है। यशोदा जी ने कहा तुम बुलाए लाओ, गोपियां बुलाए भी गई, बोले हम नहीं जा रहे काऊ के घर में, जब तक घर की मालकिन न कहेगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अब यशोदा जी बेचारी खुद आई, बोले बाबा भीतर चलो। शंकर जी बोले मैया तेरो लाला डरप जाएगो, मैं तो यहीं अच्छा हूँ। अरे नाय बाबा नाय डर पेगो, मेरो लाला रोए रहो, काऊ की नजर लग गई है, बाबा नजर झाड़ दो। शंकर जी ने कहा अब मैया तेरी बुद्धि ठिकाने आई है, देखो ऐसी नजर झाड़ूंगा कि भविष्य में कबहू या तेरे लाला को नजर ना लगेगी। ऐसे प्रसन्न होकर शंकर भगवान गए हैं। जैसे ही भगवान शिव का दर्शन बालकृष्ण ने किया है, बालकृष्ण का दर्शन शंकर जी ने किया है, भगवान प्रसन्न हो गए, खिलखिलाने लगे, भगवान हंसने लगे। मैया कही कि अब तक कन्हैया की हंसी नहीं देखी, मुस्कुराहट तो देखी, हंसी नहीं देखी।
लेकिन आज लाला इतना प्रसन्न है गयो। शंकर भगवान बोले भैया तू ना जाने, या तेरे लाला की और मेरी बड़ी पुरानी मित्रता है, ये मुझे पहचाने तू न पहचाने पर ये पहचाने मुझे, यही लिए खुश है रहो है। अब तो ठाकुर जी की हस्त रेखा, कर कमल की रेखा, चरण कमल की रेखा देखी है। अपनी गोद में भोले बाबा बाल कृष्ण को विराजमान करके गदगद हो गए, धन्य हो गए। ठाकुर जी बिल्कुल डर नहीं रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं शंकर भगवान की गोद में। अंत में महादेव जी तो भाव की मूर्ति हैं, अब वो लोटवे लग गए, साष्टांग लोटवे लग गए। नंद रानी यशोदा जी घबराएंगी, बाबा तुम महात्मा हो और हम तो ग्वारिया हैं, ग्वाला हैं, हमारे बालक को तू दंडवत करे, बड़ो पाप हो। अरे नहीं भैया, ये तो मेरी झाड़ फूंक की पद्धति है, ऐसे में इलाज करूं। देख ऐसो है यशोदा, तू अपने लाला को मेरे जटान पे खड़ो कर दे। मैया घबराई, बोले कैसे खड़ो करें? देख तू अपने लाला को हित चाहे कि नहीं? बोले हाँ हित चाहूं। मेरी जटान में एक ऐसी जड़ी है, वह जड़ी ते लाला के चरण कमल को स्पर्श होएगो तो तेरो लाला या कोई अलाय बलाय या के जीवन में ना आ सकेगी। बड़े बड़े असुर या के देखते ही नष्ट है जाएंगे, कोई विपत्ति तेरे लाला पे नहीं आवेगी, और काऊ को जादू टोना तंत्र मंत्र तेरे लाला पे नहीं चलेगो। अब तो मैया खुश हो गई। मैया ने बाल कृष्ण को भगवान शंकर की जटाओं पर खड़ा कर दिया, विराजमान कर दिया। बड़े प्रेम से भगवान प्रसन्न होकर के लीला करने लगे। अब तो भगवान शंकर का जो हृदय का जो संकल्प था उसको भगवान ने पूर्ण कर दिया। यशोदा जी ने कहा कि बाबा तुम्हारे साथ तो मेरे लालो बड़ो खेल करे, अब बाबा बताओ तुम्हें कहाँ दान दक्षिणा चाहिए? शंकर भगवान बोले यशोदा जी हमें कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, हम तो सबको देने वाले हैं, हम लेने वाले जोगी नहीं हैं। लेकिन तेरे द्वार पर हम लेने के लिए आए हैं, जो वस्तु हम मांगे वही वस्तु तुम दो। भैया बोली कि हीरे जवाहरात पाट पटंबर जो तुम्हें चाहिए सो ले जा, मृगशाला ले जा, बागंबर ले जा, जो चाहिए सब राजमहल में है, सब कचू वस्तु है, जो चाहिए सो ले जा। बोले हम ऐसी वस्तु नहीं मांगते हैं, हमें तो मैया यशोदा तू नंद महल में निवास दे दे, क्योंकि या तेरे लाला को छोड़ के कैलाश जाए की इच्छा मेरी ना है, मैं तो यहीं रहूंगा। कहाँ रहेगो बाबा? सब तेरो ही घर है, जहाँ चाहे वहीं आसन जमा ले। तो भगवान ने कहा कि जहाँ नंद महल की जो मोरी है ना, जहाँ तुम बाल कृष्ण को स्नान कराती हो और स्नान का जल जहाँ होकर जाता है उस जगह में मैं रहूंगा। वहां रहोगे? बोले हाँ वहीं रहूंगा। भगवान शंकर नंद महल के मंदिर की जो मोरी है उसमें स्वयंभू शिवलिंग के रूप में आज भी प्रकट हैं। उन ठाकुर जी का, शंकर भगवान का नाम है नंदेश्वर महादेव। नंद महल में जाकर के आप लोग दर्शन करें। नंदगांव में नीचे में नंदेश्वर महादेव हैं। कहते हैं किसी समय में यशोदा जी यही भगवान को स्नान कराती थी, तो भगवान का चरणामृत तो शंकर जी जटाओं पर धारण करते ही हैं। शंकर जी को विचार हुआ कि अब तो केवल चरणामृत नहीं, यहाँ तो श्री कृष्ण का सर्वांगामृत है, केवल चरणों का अमृत नहीं है। मैया को मलमल के ठाकुर जी को नहाएगी और इनका पंचामृत सर्वांगामृत मैं प्राप्त करके यही पान करूंगा, मैं तृप्त रहूंगा, इसी से मेरा अभिषेक होता रहेगा। आज भी नंदीश्वर महादेव विराजमान है। बोलो नंदीश्वर भगवान की जय। बड़ी बड़ी विलक्षण भगवान बाल कृष्ण की मनोहारिणी लीलाएं हैं। ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यैर्ब्रज बालकैः सह रामो ब्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन्मुदम्। भगवान ने विचार किया कि अब गोपियों के घर में भी हमें लीला करनी चाहिए। कौन सी लीला? माखन चोरी लीला। तो माखन चोरी लीला का अभ्यास तो करें पहले कम से कम, क्योंकि चोरी का काम बहुत कठिन काम है। सबसे चोरी नहीं बन सकती है। चोरों में बहुत बड़ी बुद्धि होती है, बड़ी अकल लगाते हैं, बड़ी बुद्धि लगाते हैं, तब वो चोरी करते हैं। चोरी न पता चले तो ठाकुर जी ने विचार किया कि ऐसी लीला करें, चोरी की लीला। तो या को अभ्यास पहले अपने नंद महल में कर लें।
ऐसो विचार करके ठाकुर जी और अंधेरे घर में घुसे और घुस करके ठाकुर जी ने एक माखन की मटकी उसको खोला और एक मक्खन का गोला हाथ में उठाया और मक्खन का गोला उठा के बालकृष्ण जब खड़े भये तो मणि का खंभा और उसमें बालकृष्ण को अपनी झांकी दिखाई पड़ी। उसको देख के ठाकुर जी समझे कि ये कोई पहरेदार खड़ा है, ये लीला है भगवान की। अतिशय चपल चंचल नटखट श्री कृष्ण की यह अद्भुत लीला है। शून्ये चोरयत स्वयं निज गृहे हय्यंगवीनं मणिस्तंभे स्वप्रतिबिंब वीक्षित मतस्तेनैव सार्धं भिया भ्रातरमावद मातरं मम समो भागस्तवा पीहितो दुंक्षेत्यालपतो हरे कलवचो मात्रा श्रूयते। भगवान ने अपना मक्खन का गोला उसको दिखाया था, देख तू मैया के मत कहियो, मैं तो माखन खवाऊंगो। भगवान ने जब अपने दर्पण में शीशा में अपने प्रतिबिंब को मक्खन का गोला दिखाया तो प्रतिबिंब में ही मक्खन का गोला दिखाई पड़ा। तो ठाकुर जी बोले अच्छा मैं तो समझूं को मैं ही माखन चोर हूँ और तू मोते बड़ो चोर है, पहले एक गोला हाथ में लिए खड़ो है। अच्छा कोई बात ना है, मैं ब्रजभाषा के शब्द शायद आप लोगों को समझ में नहीं आते होंगे। भगवान ने कहा कि देखो तुम भी चोर और हम भी चोर, तो तुम्हारी चोरी हम नहीं कहेंगे और मेरी चोरी तुम न कहना। आधा तुम्हें भी खिलाएंगे इस मक्खन में से। अब भगवान बोलते हैं तो भगवान का प्रतिबिंब भी बोलता है और अच्छा तू मेरी नकल उतारे, मेरी नकल उतारता है तू। गुस्सा हुए तो भगवान की छाया भी गुस्सा होने लगी, दर्पण में भी गुस्सा दिखाई पड़ी। मैया ये देख रही थी, मैया बोली कन्हैया गोपाल किससे बात कर रहा है? तो ठाकुर जी बोले रे मैया ने तो मेरी चोरी देख ली। ठाकुर जी बोले देखो मैया तुम बड़ी बूढ़ी हो गई, आंखन से तुम्हें कम दिख है और मैं घर में निगरानी करने के लिए आया तो हमने देखा कि एक कोई चोर तुम्हारे मटकी में से मक्खन का गोला लेके इसमें घुस गया। देखो सामने खड़ा, खुद ठाकुर जी खड़े कह रहे देखो ये सामने खड़ा है। दौड़ के यशोदा जी गई, बोले कन्हैया ये तो तेरी छाया है, ये तेरा स्वरूप है, तेरा प्रतिबिंब है, ये तेरी परछाई है, ये कोई चोर ना है। एक बार पुनः ठाकुर जी घर में घुसे और ठाकुर जी ने दही के भांड में अपना हाथ डाल दिया। मैया बोली कन्हैया कहाँ हो? ठाकुर जी बोले मैया ये तुमने पद्मराग मणि के जो कड़ूला धारण कराए हैं ना कड़ा, ये सूर्य की किरणन से तप गए हैं, उनको ठंडा कर रहा हूँ मक्खन के भांड में डाल के। मैया बोली कन्हैया ये कड़ूला ठंडे कर रहे हो तो अपना पेट को ठंडो कर रहे हो। ठाकुर जी बोले मैया कड़ूला तो ठंडे है गए लेकिन पेट गर्म हो गया, तो पेट को ठंडा करने के लिए थोड़ा सा माखन खा रहे हैं, दही खा रहे हैं। मैया गई ठाकुर जी को गोद में उठा लाई, मीठी मीठी बात भगवान करते हैं। मैया ने भगवान के हाथ पोछे हैं, मुख पोछा है, गोद में ले लिया और कहा कन्हैया देख लाला तू चोरी क्यों करे, तू आंख बचाए के नजर बचाए के चोरी करके खावे तो कोई देख लेगा कि नंद राय जी को सपूत चोरी करे, नंद राय जी का पुत्र चोरी करता है, कोई देख लेगा ना तो फिर तेरा ब्याह नहीं होगा, कोई बेटी वाले नहीं आएंगे और तेरी लगन नहीं होगी। ठाकुर जी को विवाह की बड़ी चिंता है कृष्णावतार में। ठाकुर जी कहते मैया तू मुझे चोर बतावे, और मैया मैं चोर ना हूं, ऐसे कह के ठाकुर जी रोने लगे, बहुत रोए। मैया बोली कि कन्हैया तू तो नंदराय जी को बेटा है, तू चोर कब है? जब
मैया ने कान पकड़ लिए कि मैं तुम्हें चोर नहीं बताऊंगी। तब ठाकुर जी चुप है। अब मैया ने गोद में ले लिया और बड़े प्रेम से मैया बालकृष्ण प्रभु के साथ वार्तालाप करते। ठाकुर जी ने पूछा, मैया ये नंद महल किसका है? मैया बोली, कन्हैया तेरा है। ये गैया कौन की है? कहा कन्हैया तेरी है। बाबा कौन को है? नंद बाबा का तेरो है। मैया कौन की है? तू मुझे नहीं जानता है, मैं तुम्हारी मैया हूँ, माता हूँ तेरी। ठाकुर जी बोले, अच्छा मैया एक बात पूछू, बतावेगी? तो पूछ लाला। तो ठाकुर जी बोले कि जब गैया मेरी, महल मेरो, माखन मिश्री मेरो, दूध दही मेरो, जब सब कछु मेरो ही है, तो चाहे मैं चोर के खाऊं और चाहे सबको बांट के खाऊं, या मैं तेरो कहा जाए रहो, तू क्यों झगड़ा करे? मैया हंसने लगी, बोल रहे कितने चतुर है, कहाँ से घुमाई के बाद कहाँ ले गया, बहुत चतुर है। भगवान का मुख चूम लिया, भगवान का मस्तक सूंघ लिया। भगवान की यह लीलाएं गोपियां आ करके देखती, उनका हृदय प्रेम में भर जाता है। कहती हैं कभी हमारा भी भाग्य जगेगा कि हमारे घर में भी ठाकुर जी ऐसी लीला करेंगे। भगवान अपनी भक्ता ब्रज गोपियों के भाव को रखने के लिए भगवान ब्रज गोपियों के घर में जाकर माखन चोरी की लीला करते हैं। भगवान ने एक मित्र मंडली तैयार कर ली, सखा मंडली, और सखाओं को भगवान ने समझाया कि चलो खेल खेलें। सखा बोले, कन्हैया कौन सा खेल खेलेंगे? बोले माखन चोरी को खेल। अरे तू चोरी को खेल सिखा ले, ये चोरी को खेल अच्छा नहीं है। छोटी छोटी चोरी करें, बाद में बड़ी बड़ी चोरी करवे लग जाएं। ठाकुर जी बोले, देखो बालकों, मित्रों, इस माखन की चोरी में कोई पाप नहीं है, क्योंकि दूध दही माखन मिश्री पे अधिकार हम बालकों का है और दूध के ऊपर अधिकार बछड़ों का है। लेकिन ये ब्रजवासी बड़े लोभी हैं, ये बछड़ों को कम दूध पिलाते हैं, ज्यादा दूध निकाल लेते हैं, दही जमा देते हैं, माखन निकालते हैं, घी निकालते हैं, सब मथुरा बेच आते हैं। और मथुरा में कंस के राक्षस खाए खाए खूब मोटे हो रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, और हम लोग सब कमजोर हो रहे हैं। इसलिए हम लोग खूब खाए खाए के माखन मिश्री चोरी करके, ऐसे तो खवाएंगे नहीं, ये लोभी हैं, तो हम चोरी करके जब जबरदस्ती खाएंगे, अब खूब अखाड़े में दंड पेलेंगे, कुश्ती लड़ेंगे, खूब तगड़े हो जाएंगे, अब फिर इनको मार मार के राक्षसों को भगा देंगे। बालकों को सबको ऐसी बढ़िया विद्या सिखाते हैं भगवान, सब तैयार हो जाते, चलो चोरी करवे चलें। भगवान अनेक प्रकार से गोपियों के यहाँ जाकर के कभी दूध चुराते हैं, कभी दही चुराते हैं, कभी माखन की चोरी करते हैं। गोपियां पकड़ने लग जाती हैं तो भगवान पकड़ में नहीं आते, भगवान अंगूठा दिखाकर भाग जाते हैं। गोपियां भगवान को पकड़ना क्यों चाहती हैं? इसलिए पकड़ना चाहती हैं कि भगवान के साथ ज्यादा देर तक लीला करके भगवान की लीला का सुख प्राप्त करें। ठाकुर जी चले जाते हैं, गोपियों का हृदय विरह से व्यथित हो जाता है, इसलिए चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बालकृष्ण हमारे साथ खेल करें, इसलिए पकड़ना चाहते हैं। और कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जब से भगवान का अवतार ब्रज में हुआ है, तब से ब्रज में इतना दूध दही बढ़ गया जिसका कोई ठिकाना नहीं, पता ही नहीं चलता, घटता ही नहीं दूध दही। और इतनी समृद्धि हो गई कि ब्रजवासियों के ऐश्वर्य के सामने देवता लज्जित हैं। गोपियों ने स्पष्ट कहा है, गोपी गीत में गोपियों ने स्पष्ट कहा है, श्रयत इंदिरा सस्वदत्त, लक्ष्मी जी ने अपना डेरा ब्रजमंडल में डाल लिया है। ब्रज के कण कण में महालक्ष्मी का लीला विलास दिखाई पड़ता है। ब्रजवासियों के ऐश्वर्य के सामने इंद्र भी लज्जित हो जाते। ये सब भगवान की लीला है और ब्रजवासी इसका अनुभव भी करते हैं। भागवत में कई जगह ये बात है कि ब्रजवासी कहते हैं कि हम लोग तो बड़े गरीब थे, हमारे घर में इतना सोना चांदी रत्न हीरे जवाहरात कहाँ से पैदा हो गए। महाराज जहाँ कहीं गड्ढा खोदते वहां उनको धन ही मिलता है, इतना ऐश्वर्यवान ये ब्रजवासी हो गए हैं। ये भगवान बालकृष्ण की लीला है, बहुत प्रसन्न हो गए। गोपियां भगवान को पकड़ना चाहती हैं,
एक समय की बात है, भगवान बालकृष्ण प्रभु एक गोपी के घर में चोरी करने गए। गोपी बड़ी चतुर। गोपी ने क्या किया, एक मक्खन की मटकी को ऊखल में रख दिया, ऊपर से मूढ़ा बिछा लिया और मूढ़े पर